हेलो अस्सलाम सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम इस्लामियात का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट्स जो है वो शेयर कर चुका हूँ। जो भी आपसे सवाल शेयर किए जाते हैं वो किसी भी टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप जो भी MCQs आपसे शेयर किए जाते हैं आप उनको याद कर लें और उसी से रिलेटेड जो भी MCQs हो आप वो याद करते रहा करें, ताकि जो भी आप टेस्ट दें आपका उसमें फ़ायदा हो। आज हम पार्ट 4 करें। बाकी जो 3 पार्ट्स हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और किसी को भी हमारे पेड ग्रुप्स में नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके हमसे नोट्स ले सकता है पेड ग्रुप्स में ऐड होकर। तो चलते हैं आज के पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एंजल इज द इंचार्ज ऑफ रेन। विच एंजल इज द इंचार्ज ऑफ रेन। तो जो बारिश बरसाने का काम है वो कौन से फरिश्ते का है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। जो भी फरिश्ते हैं या एंजल्स हैं उससे रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं वो आप याद कर लें, ये टेस्ट में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन मेल्स। तो मेल्स में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी करेक्ट आंसर क्या है, सी। इस लेक्चर के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको हमें कमेंट करके आंसर बताना है कि ये आंसर सही है। ठीक है, लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप खुद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, नेम द कैलिफ हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक। तो इनमें से कौन सा खलीफा था जिसको सिद्दीक का टाइटल दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हज़रत अबू बकर। हज़रत अबू बकर को हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी कहते हैं, जिसको सिद्दीक का टाइटल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर करेक्ट होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज द मर्चेंट ऑफ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या काम था या किसके व्यापारी थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लॉथ होगा, कपड़े के। ठीक है, ये सारे सवाल आप नोट करें और इसी से रिलेटेड आप MCQs याद करा करें या सवाल याद करा करें, ताकि आपकी किसी भी टेस्ट के हवाले से आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हेड ट्रेड ऑफ। तो ये सेम ही ये सवाल है कि कौन सा उसका व्यापार था, तो इसको क्लॉथ का था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पहले खलीफे कौन थे। तो इस्लाम के सबसे पहले जो खलीफे थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बी होगा। हु वाज द कंपेनियन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द केव सोर। तो गारे सोर में कौन थे, कौन साहबा थे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द टाइटल सिद्दीक वाज गिवन टू हज़रत अबू बकर आफ्टर द इवेंट ऑफ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का टाइटल कब दिया गया था, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद, शब कदर के बाद, या मेराज शरीफ के बाद, या नन ऑफ दीस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेराज शरीफ के बाद होगा। टाइटल ऑफ सिद्दीक दिया गया था मेराज शरीफ के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिद्दीक। सिद्दीक की मीनिंग क्या है, लॉयल, फ्रेंड, ट्रूथफुल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द फर्स्ट अमीरुल हज। सबसे पहले अमीरुल हज कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आंसर इज ए। ये 10 सवाल आते हैं। आगे चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहे हैं, नेम द फर्स्ट पर्सन हु डिक्लेयर्ड हिज कन्वर्जन टू इस्लाम एम्फेटिकली। सबसे पहले जो इस्लाम कबूल किया था एम्फेटिकली वो कौन थे, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी मुहाजिरीन वर देयर एट द टाइम ऑफ मवाक़ात। मुहाजिरीन कितने थे मवाक़ात के टाइम पर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 12 का। इन विच मंथ हज इज़ परफॉर्म। हज कौन से मंथ में परफॉर्म किया जाता है, तो वो जुलहज में किया जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है 13 का करेक्ट आंसर है ए।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर डेज ईयर्स। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीने में कितने साल रहे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 10 ईयर्स। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्क्वर्ड खैबर इन क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 7 ईयर्स आफ्टर हिजरा या 7th हिजरी। हु टेक्स आउट सोल ऑफ लाइफ बियरिंग क्रिएचर्स। तो इंसान ज़ात है या जो भी लाइफ है वो उनका जो रूह है वो कौन निकालता है? इसका जो करेक्ट होगा हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम। ये एंजल फरिश्ता है, इसका काम होता है किसी भी जानदार का रूह कब्ज़ करना। Which सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। कुरान शरीफ में कौन सी सूरा है जिसमें 2 बिस्मिल्लाह हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सूरह अल-नमल होगा। सूरह अल-नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है। और सूरह तौबा ऐसी सूरा है जिसमें कोई भी बिस्मिल्लाह नहीं आती, वो सूरह तौबा है, ठीक है। हु कन्क्वर्ड द फोर्ट ऑफ कमूस। कमूस का जो किला था वो किसने फतह किया था? तो 18 जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट होगा आंसर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। फॉर डेज ईयर्स अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने साल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो उसके दादा थे, उनके दादा थे, कितने साल उनकी परवरिश की थी? तो 2 साल परवरिश की थी। सोशल बाइकाट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन डेश नबी। सोशल बाइकाट कब हुआ था बनु हाशिम का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7th नबी में होगा, 7th नबी या 7th ईयर ऑफ प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं। इसको भी आप हाईलाइट कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गए हैं, अभी 21st क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिहाद वाज अलाउड इन द हिजरा। जिहाद कब फर्ज की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 2nd हिजरी। हु प्रोपोज आज़ान फॉर द फर्स्ट टाइम। किन्होंने किसने इनमें से कौन से खलीफे ने जो आज़ान पहली दफ़ा प्रोपोज की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। चेंज ऑफ किबला वाज आर्डर इन। चेंज ऑफ किबला कब आर्डर हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 2 हिजरी में, 2nd हिजरी में या 2 हिजरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज स्क्राइब्ड बाय। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को किसने लिखा था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है 6 हिजरी में हुई थी, 628 में। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड इन 6th हिजरा। देखिए इसमें सवाल आ चुका है, तो कब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की गई थी? वो 6th ईयर आफ्टर हिजरा की गई थी। कुरैश के बीच में और मुसलमानों के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। द एंजल हु डिलीवर्ड मैसेज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम अल्लाह वास। कौन सा जो फरिश्ता था जो अल्लाह का पैगाम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम होगा, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का होगा आंसर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी ऑब्लिगेशन आर फर्ज इन वुज़ू आर देयर। तो वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं? तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेक्ट है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट सूरा ऑफ कुरान। इनमें से कौन सी लास्ट सूरा है? पहली सूरा और आखिरी सूरा आपको पता होना चाहिए, सेकंड लास्ट और सेकंड भी आपको पता होना चाहिए। तो जो लास्ट सूरा है उसमें सूरह अन्नास जो है वो लास्ट सूरा है। क्वेश्चन नंबर 29 है। द फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज़। पहली सूरा कौन सी है? आखिरी सूरह नास है और पहली सूरा है सूरह फातिहा, जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह, जो अलहम्द होता है वो भी उसको हम कहते हैं, अलहम्द भी कहते हैं, ठीक है। सूरह फातिहा। द फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज़ सूरह फातिहा। द लास्ट सूरा इन द होली कुरान इज़। तो ये सेम सवाल है जो ऊपर आया है कि लास्ट सूरा कौन सी है, तो इसमें भी आप इसको करेंगे सूरह अन्नास, या आपको इसको ए आंसर करेक्ट कर देंगे, ठीक है। सूरह अन्नास इज़ द लास्ट सूरा ऑफ होली कुरान। तो ये आज के 30 सवाल थे। आज का एमसीक्यू आप नोट कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। लैंड ऑफ प्रॉफिट कौन से कंट्री को कहते हैं, ये आपको हमें बताना है। आंसर आप देख लें, जो ऑप्शन हैं वो देख लें, आप नोट कर लें। सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, इराक है या फ़लस्तीन। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कौन से कंट्री को कहते हैं? जो भी आपको आंसर करेक्ट लग रहा है इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इससे अलावा जो भी आप वीडियोस चाहिए तो आप हमें हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, सवालत वगैरह,
और इससे रिलेटेड जो वीडियो है उसकी भी मैं लिंक डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। जिसको भी नोट्स हमारे चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके पेड ग्रुप्स में ऐड होकर नोट्स ले सकता है। आप अपना ख्याल रखिए। आप मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।